नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुर्जिया फिर मॉक इन ट्रैवल। भारत माता के मुकुट हिमालय क्षेत्र में जीवन आश्रम में आज मैं हूँ मंसूरी के पास। और संत श्री आर.एस. ढाका जी के साथ ये पहले फिल्में भी बना चुके हैं। एक तो लौह पुरुष है, एक नफरत है, और अब बनाने जा रहे हैं थर्ड आई, तीसरा नेत्र जी। तो ऐसे ही चाय पी रहे थे तो रफ़ी साहब के बारे में कुछ बातचीत हो रही थी। रफ़ी साहब का मैं बड़ा मुरीद हूँ। जब मैं पढ़ा करता था तो उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो जब वो सिनेमा हॉल में वो पर्दे पे दिखाया करते थे और वो जब उनको ले जा रहे थे तो लाखों की भीड़ थी मुंबई के अंदर। और साथ साथ गाना चल रहा था, ये ज़िंदगी के मेले, ये ज़िंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे अफसोस हम। वाह 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 वाह। उजड़ेगी और बसेगी दुनिया, यहीं रहेगी, आए थे हम अकेले, जाएंगे हम अकेले। तो वो बीच का जो देखने के लिए मैं कई बार गया। ओके। कि रफ़ी साहब से मुझे इतना प्रेम रहा है। तो रफ़ी साहब के बारे में जो आप बता रहे थे हमारे व्यूअर्स को भी बताइए सर। ठीक है, मैं बताता हूँ जी। मोहम्मद रफ़ी साहब जब बड़ौत के पास एक गांव है जहाँ के वो रहने वाले थे, बेसिकली बच्चे। और उन दिनों सहगल साहब फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े गायक थे। सहगल साहब एक्टर भी थे, कुंदन लाल सहगल। और उन्हीं के गाने, उन्हीं की आवाज़ में लोग सुनना पसंद करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब को पहली बार जब गाने के लिए चुना गया, शॉर्ट में बात करता हूँ, तो उनसे कहा गया कि सहगल साहब की आवाज़ में गाओ। तो उन्होंने अपना पहला गाना जो रिकॉर्ड कराया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वो सहगल साहब की आवाज़ की कॉपी करके बनाया। और आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक डायरेक्टर्स को ये पता चला कि कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मोहम्मद रफ़ी साहब खुद बहुत अच्छे गायक हैं। तो फिर उनसे कहा कि नहीं, अपनी ही आवाज़ में आप सुनाइए। फिर उनकी रिकॉर्डिंग होने लगी। अलग अलग प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उनसे अपनी फिल्मों के गाने गंवाने लगे। आवाज़ तो कमाल की थी ही, कुछ कहने की बात ही नहीं। मैं कहूँ आज तक हिंदुस्तान में उनसे बढ़िया गायक कोई हुआ नहीं, उनसे बढ़िया आवाज़ का मालिक कोई नहीं हुआ। सुर, लय की ताल की समझ, सुध जो उन्हें थी, वो मैं सिंगर्स में देखता हूँ उतनी नहीं है। और थोड़ी सी जड़ की बात करें, एक बार मैं त्रिशूल पे बोल रहा था। त्रिशूल के 3 शूल होते हैं जिन्हें सत्यम, शिवम, सुंदरम कहा गया है। सत्य सेंटर वाला है, शिवम का अर्थ है परमात्मा की कृपा जिनके ऊपर हो गई, एक कला पैदा हो गई जिसमें अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं, कला के मालिक हो सकते हैं। रफ़ी साहब को परमात्मा की दी हुई वो शक्ति थी, लता जी को है, और बहुत से गायक हैं फिल्म इंडस्ट्री के, लेकिन रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं जहाँ तक गायक की बात है। अब बात आती है कि वो इंसान कैसे थे। एक घटना, मैंने चूँकि फिल्में बनाई हैं एज प्रोड्यूसर, तो वहाँ चर्चा चलती थी। एक घटना मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया रफ़ी साहब ने, वो ये थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब जब फुल फॉर्म में थे, आमदनी अच्छी होती है, खूब पैसा मिलता है, तो फिल्म इंडस्ट्री में वो लोग जो बर्बाद हो चुके, जैसे कभी कोई गायक रहा फिर उसकी आवाज़ ख़राब हो गई, या कोई एक्टर रहा उसे काम मिलना बंद हो गया, या टेक्नीशियन रहा, कोई कैमरामैन, उसका काम ठप हो गया। ऐसे कुछ लोग जिनको खाने के भी लाले थे, जो अपने परिवार को नहीं पाल सकते थे, ऐसे 32 लोगों के घर में पहली दूसरी तारीख में एक लिफाफा आता था
और उसमें 3,000 रुपये होते थे। कौन देता है मालूम नहीं था। 32 फैमिली चल रही थी, उनकी रोटी चल रही थी, उनका घर चल रहा था। बड़ी कोशिश उन लोगों ने की कि पता लग जाए भेजता कौन है, लेकिन कोई पता नहीं चलता था। कोशिश करने के बावजूद भी नहीं पता चला। सालों साल ये पैसा उनके घर आता रहा। फिर एक दिन ये पैसा आना बंद हो गया। पता चला कि जब रफ़ी साहब की मृत्यु हुई उसके बाद से पैसा आना बंद हो गया। तब लोगों को समझ में आया कि रे वाह, रफ़ी साहब भेजते थे और फिर किसी के घर पैसा नहीं पहुंचा। एक और घटना है, एक सज्जन हमारे जानने वाले ही थे, वो बताते थे कि मैं रफ़ी साहब का दीवाना, फिल्म में मेल वॉइस के 3 गाने थे और मैं रफ़ी साहब से गवाना चाहता था और मेरे पास उनको देने के लिए पैसा नहीं था। क्या करूं? लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, पैसा लिए बगैर तो वो क्यों गाएंगे। संगीतकार से पूछा आपने कि नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बिना पैसे क्यों गाएंगे वो। रिकॉर्डिस्ट से पूछा, आपकी कोई सिफारिश चल जाए, कि नहीं, रफ़ी साहब से कहने की हिम्मत ही नहीं है हमारी ये बात। तो वो बड़ा बेचैन बेचारा रोया भी। तो उसके संगीतज्ञ ने कहा कि हम किसी और मेल वॉइस से गाना गवा लेते हैं। उसने कहा नहीं, गाना गाएंगे रफ़ी साहब तो फिल्म बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, जिद है। तो उनके फ्लैट के पीछे बालकनी में उसने एक चिट्ठी लिखी, नाम लिखा, टेलीफोन नंबर लिखा और बताया कि आपके अलावा तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकता कि अपनी फिल्म में गाना किसी और से गवाऊं, और आपका जो मेहनताना है वो मैं नहीं दे पाऊंगा, कुछ कम कर लें। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं आपके पास आके ये बात करूं। और बालकनी में कंकड़ में लपेट के रबड़ बैंड लगा के उसने वो चिट्ठी बालकनी में फेंक दी। सुबह रफ़ी साहब ने वो देखा, पढ़ा है, कुछ पढ़ा और उसको फ़ोन करके कहा कि तू घर आ जा। वो प्रोड्यूसर घर गया और बात करने के बाद रफ़ी साहब ने कहा मैं तेरे से कोई पैसा नहीं लूँगा, फ्री रिकॉर्डिंग। उन्होंने 3 गाने रिकॉर्ड किए, 1 पैसा नहीं लिया। इस तरह की शख्सियत, एक ऐसा इंसान जिसका कोई जवाब नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग उनके मरने के पीछे जाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने लोग उनकी तारीफ करते हैं इस लायक थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। सैकड़ों लोग नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब जैसा कोई गायक नहीं, ये भी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने बड़े सिंगर, इतने बड़े कलाकार जिनकी पूरी इंडस्ट्री तारीफ करते थकती नहीं, वो एक बेहद अच्छे इंसान भी थे। ये बड़ी बात है, मैं उनको सलाम करता हूँ। थैंक यू गौतम जी, नमस्कार।